हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKJ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज की वीडियो है हमारी वो टेंस के ऊपर है और ये पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हम पार्ट 1 to 8 निकाल चुके हैं। आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं और जो इसके पीछे कंसेप्ट है सब क्लियर कर सकते हैं, जिसमें हमने पास्ट और प्रेजेंट दोनों कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की इसमें, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट और पास्ट की तरह इसमें भी 4 पार्ट होते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है। सबसे पहले फ्यूचर टेंस होता क्या है? जो भी काम हमारे भविष्य में बताई जाए, कि मतलब जिस सेंटेंस में भविष्य के बारे में कुछ बताया जा रहा हो कि वह काम करेगी या कर रहा होगा या जा चुका होगा या मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ खेलूँगा, वहाँ पढ़ूँगा, ये सारी बातें किसकी हो रही हैं? फ्यूचर की। सो उसे क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर टेंस, ठीक है। कि जब भी किसी भविष्य की बात हो, क्या हो? भविष्य काल की बात हो, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर टेंस। और टेंसों की तरह इसके भी 4 पार्ट हैं। सबसे पहले जो पहला पार्ट इसका क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। और इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हैं और एक एक करके हम इन सब की बात करेंगे, हर एक टेंस की बात करेंगे फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम किसकी बात करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस की, ठीक है। आज सिर्फ इसकी बात करेंगे हम, इस टेंस की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेंटेंस को, चाहे हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश सेंटेंस हो, कि हम कैसे पता लगाएं कि जो सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस के बाद में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम सिंपल फ्यूचर की। तो जिस सेंटेंस के एंड में आपको दिख जाए गा गे गी, एंड में वह जाएगा, वह खेलेगा, तुम गाओगी, तुम नाचोगी, क्या है वहाँ पे आपको दिखेगा सेंटेंस एंड में गा गे गी आदि, इस टाइप के सेंटेंस जो भी दिख जाए आपको, वो क्या है? हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है हमारा, ठीक। तो ये बात होगी पहचान की सिंपल फ्यूचर के। अब बात करते हैं इसमें सेंटेंसेस की। आपको पता है इसमें 3 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। पहचान सेम ही रहेगी, ठीक है। तो जो अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कि वो जो रूल क्या है जिस पे हम सेंटेंस को ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे, ठीक है। शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल से रूल है इसका, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको। शैल विल हो गया, इज एम आर हो गया, ठीक है, हैव हो गया, हैड हो गया, ये सारे क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो शैल विल क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। इसका यूज़ देखते हैं, शैल का यूज़ कहाँ होगा और विल का यूज़ कहाँ पे होगा। सो यूजेस ऑफ शैल और विल। सबसे पहले शैल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी। शैल का जो यूज़ होगा कब होगा? सिर्फ शैल का यूज़ होगा सिर्फ आई के साथ और वी के साथ। जब भी सब्जेक्ट में क्या होगा? आई या वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। जब भी आपको दिखे हिंदी में ये दिख जाए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हम क्या लगा देंगे? हम शैल लगा देंगे, ठीक है। और विल इज़ यूज्ड विद यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। और कोई भी नाम हो, सिंगुलर नाम हो, ठीक है, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे? हम विल का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? विल का यूज़। अब बाकी सब जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। तो ये देख लिया हमने, यूज़ ऑफ शैल और विल का यूज़ देख लिया हमने। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, ताकि आपकी जो माइंड में अच्छी तरह क्लैरिटी आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि जो सेंटेंसेस है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं और या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, मैं एक गीत गाऊंगा। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, कि कौन सा सेंटेंस है। गा, मैं बताया था आपको सेंटेंस के एंड में क्या रहेगा? गा। मैं एक गीत गाऊंगा, ठीक है। तो क्या ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है? क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। मैं क्या होता है? आई। देन शैल आएगा, विल आएगा, मैंने बताया आपको आई के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। सो आई शैल। वर्ब क्या है? गीत गाऊंगा। सो गाना, सिंग। आई शैल सिंग अ सॉन्ग। एक गीत मतलब
एक सॉन्ग, अ सॉन्ग, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ कम ऑन द सेकंड सेंटेंस। वह तुम पर मुस्कुराएगी। वह मुस्कुराएगी, यहाँ बात हो रही है फीमेल की, तो शी आ जाएगा यहाँ पे, और ही हो तो क्या आता है, और बात कर रहा होता किसी लड़के की तो क्या आता है यहाँ पे, ही आता। बट बात किसकी हो रही है, लड़की की, तो क्या आ जाएगा, शी। और शी के साथ क्या आता है बताया मैंने आपको, विल। शी विल मुस्कुराएगी। मुस्कुराना क्या होता है, स्माइल। शी विल स्माइल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, किस पर, तुम पर, सो एट यू। ओके। अब थर्ड एग्जाम्पल, बच्चे मिठाइयाँ खाएंगे। बच्चे, द चिल्ड्रन विल ईट स्वीट्स। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ख़त्म होता है, मीन्स सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है जिसमें नहीं का यूज़ हो, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। मैं कल खेलने नहीं जाऊंगा, मैं यह काम नहीं करूंगा, तुम कल पढ़ाई नहीं करोगी, या तुम वहाँ कल नहीं जाओगी। सो सब क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल या विल, प्लस नेगेटिव है तो नॉट तो आना ही है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये था इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस रूल को आप याद करके किसी भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है। सबसे पहले इसका एग्जांपल है हमारा, मैं कल वहाँ नहीं जाऊँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे हम, क्या है, मैं क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या आता है मैंने बताया आपको, शैल आएगा, आई शैल, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना क्या होता है, गो, आई शैल नॉट गो, वहाँ क्या होता है, देयर, आई शैल नॉट गो देयर, कल है टुमारो। ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड एग्जांपल, तुम यह गीत नहीं गाओगे। तुम का क्या होता है, यू। आप देख पाएंगे कि सब में गा, गे, गी इस टाइप से सेंटेंसेस हैं, तो आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस है ये। तुम यह गीत नहीं गाओगे, तुमका क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या आता है, शैल या विल आता है, हमने पीछे पढ़ा अभी, यू विल नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना क्या होता है, सिंग, तो डाल दिया हमने सिंग। यह गीत का क्या होता है, दिस सॉन्ग। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हम लोग क्या होता है, हम लोग क्या आएगा, वी शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्रिकेट। ओके, अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, सीता यह पत्र नहीं पढ़ेगी। सीता विल नॉट रीड यह पत्र, मीन्स दिस लेटर। यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब बात करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों वो होता है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्या आप कल जाओगे, क्या आप कल खेलोगे, क्या आप कल दिल्ली जाओगे, या कल आप एग्ज़ाम दोगे, तो क्या ये हम किसी से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको हम। तो इसमें हमेशा की तरह क्या होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको लगाना ना भूलें, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, एक आधे मार्क्स काट लेंगे मैम। तो ये था इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसको आप लर्न कर लें, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। सो फर्स्ट एग्जांपल, क्या मैं कल वहाँ जाऊँगा। मैं के साथ क्या आता है, शैल या विल, शैल। सो सबसे पहले क्या आएगा, शैल आ जाएगा, देन सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई शैल आई, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाऊँगा, जाना क्या होता है, गो, शैल आई गो, वहाँ, देयर शैल आई गो देयर, कब, कल, शैल आई गो देयर टुमारो। इसको हमने एग्जैक्टली इस रूल में फिट किया है, तो हमने इसको इसलिए ट्रांसलेट कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, क्या हम लोग मंच पर नाचेंगे। सो हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या आता है, शैल वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डांस,
कहाँ पे, मंच पर, ऑन द स्टेज प्लस क्वेश्चन मार्क, शैल वी डांस ऑन द स्टेज। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, क्या वह कल देर से आएगा। सो वह आएगा, बात कर रहे हैं किसी मेल की, ठीक है। सो विल ही, ठीक है, विल ही कम, आना के वर्ग फर्स्ट फॉर्म, लेट आएगा, देर से आएगा मतलब लेट आएगा, लेट टुमारो। नाउ कम ऑन द फोर्थ एग्जाम्पल, क्या तुम पैसा खर्च करोगे। विल यू, खर्च करना क्या होता है, स्पेंड, विल यू स्पेंड पैसा, मनी, विल यू स्पेंड मनी। ओके, ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स, और इसके साथ ही हमारा जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो ख़त्म होता है। तो इसके रूल काफ़ी इजी है, सिंपल है, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। आप उसको ईजिली रूल को याद करके किसी भी सेंटेंस को, कितना बड़ा भी सेंटेंस हो, आप उसको ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हो। आई होप आपको जो वीडियो समझ में आई हो, और तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई फ्रेंड्स हो आपके जिनको टेंस वगैरह सीखना हो तो आप उनको शेयर भी करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।